डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आप जानते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ये जानने के लिए हमें पता होना चाहिए प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में, सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में। प्लेन ऑफ सिमेट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हम करने वाले सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी बोला जाता है, और इसको CI जो है इससे भी रिप्रेजेंट कई बार किया जाता है। लेकिन बाकी आपके लिए ये जो टर्म है CI, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अब बात आती है कि भाई इसको देखते कैसे हैं। देखो, जिस भी कंपाउंड के अंदर COS पाया जाता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री पाया जाता है, वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है या उसको अकायरल भी बोलते हैं। कैसे पहचानते हैं, आइए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 3 ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स। देखते हैं कि कैसे चेक करते हैं। जैसे कि पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो पर्टिकुलर सेंटर है, सबसे पहले सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करने के लिए पूरे मॉलिक्यूल का सेंटर को आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, अब सेंटर को आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है, वैसे तो बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है। जस्ट इमेजिन करो कि आप सेंटर पे बैठे हुए हो, यू आर सिटिंग हियर। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो आपके रिस्पेक्ट में किसी भी अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप चेक करते हो, किसी भी अपोजिट डायरेक्शन में आप चेक करते हो, तो आपको सेम ग्रुप्स मिलेंगे एट इक्वल डिस्टेंसेस। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे एक क्लोरीन वेज पे है और ये जो क्लोरीन है डैश पे है। ठीक है, अगर मैं इस पर्टिकुलर सेंटर से ऊपर की तरफ जाता हूं तो मुझे क्लोरीन मिलता है, और मैं नीचे की तरफ जाता हूं तो भी मुझे क्लोरीन मिलता है। ठीक है, अगर आप दूसरी डायरेक्शन में जाते हो, जैसे कि फ्लोरीन वाले ग्रुप्स की डायरेक्शन में जाते हो, देन ऑल्सो द सेम थिंग विल हैपन। अगर हम इधर जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, देन ऑल्सो सेम थिंग विल हैपन। ऊपर कार्बन आ रहा है, नीचे भी कार्बन आ रहा है। जिस दिशा में जाओगे उस सेंटर के अक्रॉस, जिस दिशा में भी लाइन को ड्रॉ करोगे, उस लाइन के अपोजिट एंड्स पे आपको सेम ग्रुप ही मिलेगा। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डिफाइन करने का तरीका ये है कि उस सेंटर से आप लाइन ड्रॉ करो किसी भी डायरेक्शन में, और उस लाइन के अपोजिट एंड्स पे अगर आपको मिलता है सेम ग्रुप, वो भी हर डायरेक्शन में, देन दैट सेंटर इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल से क्लियर होगा। ये सेंटर देखते हैं, ये पूरे मॉलिक्यूल का सेंटर है। अब यहां से मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो आप देख सकते हो इस डायरेक्शन में, इस लाइन के अपोजिट एंड्स पे मुझे मिले क्लोरीन। अगर मैं लाइन को यहां ड्रॉ करता हूं, इस डायरेक्शन में ड्रॉ करता हूं, तो इस लाइन के अपोजिट एंड पे मुझे मिला फ्लोरीन। और अगर मैं इस लाइन के इस डायरेक्शन में जाता हूं बेटा, तो मुझे मिलेगा OH। दोनों तरफ बेवड़ों की आन बान और शान, अल्कोहल ग्रुप मुझे मिला। तो बात समझ में आई? सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ऐसा सेंटर होता है जिसके थ्रू जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी दिशा में, तो उस लाइन के अपोजिट एंड्स पे हमें सेम ग्रुप मिलता है। अंडरस्टूड? दैट इज हाउ इट इज डन। सिमिलरली आप इस पर्टिकुलर कंपाउंड में चेक करिए कि क्या यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपको दिया गया है कौन सा प्रोजेक्शन? न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया गया है। तो न्यूमैन में आपको चेक करना है। अलॉन्ग विद दैट एक और आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये आपको होमवर्क दिया गया है और इसको आप आपस में डिस्कस भी करना, चेक करना कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। ये आपको फिशर प्रोजेक्शन दिया हुआ है। तो इन दोनों सवालों के जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देने हैं। जिसका भी सही जवाब होगा उसको मिलेंगे पूरे, उसका जो कमेंट है दैट विल बी पिन्ड। आपस में भी आप डिस्कस कर सकते हैं बेटा। एंड आप में से जो भी बच्चे एक बहुत ही अमेजिंग रेलेवेंट टेस्ट सीरीज चाहते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए, क्या करना है आप सभी जानते हैं। विजिट आवर वेबसाइट atpstar.com पे जाके एनरोल करें, या आप हमारी लर्निंग ऐप पे जाए, वहां से आप टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, कीप डूइंग वेल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।